कायरा साहब, एक बात जो कि अभी इफ्तिखार साहब ने भी की, वो एविडेंट भी है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जितनी मजम्मत जिस तरह से क्लियर अनइक्विकल वर्ड्स के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ रही। वजह पॉलिटिकल डिवाइड है और वो बड़ी बिटर डिवीज़न है। ऑब्वियसली उसकी और वजूहात भी हैं। हम ऐवान में बैठकर उन्होंने कहा कि क्या हम मुक्तदर हैं, नहीं है। ये सवाल पाकिस्तान बनने के इतने अरसे बाद न्यूमरस रीजंस हैं कि क्यों मुक्तदर नहीं है पाकिस्तान का अवाम। बट अगेन द क्वेश्चन इज सियासी डिवाइड। इस सियासी डिवाइड के लिए आप इलेक्शंस के ऊपर बदकिस्मती से बड़ी डिवीजन है, नहीं इकट्ठे हो पा रहे, और मईशत के ऊपर भी बदकिस्मती से इस वॉलेटाइल कंडीशन के अंदर हम नहीं हो पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नया बन गया है। क्या इसके ऊपर कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट की जा सकती है कि एक नेशनल कंसेंसस हो, जिसका जिक्र अभी इफ्तिखार साहब ने भी किया कि एपीएस के वाक़े के बाद हुआ था, आज भी शायद मौका है? कायरा साहब। शुक्रिया। सानहे ने यकीनन पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है, और हमारी कोशिश, हमसे पहली हुकूमतों की कोशिश भी ये रही कि किसी तरह अमन का सफर जो है वो जारी रह सके, अमन कायम हो सके। लेकिन मुनीब, हमें थोड़ा सा इस मामले पे ये बात, पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक राय, उसके बगैर तो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। सारी जमातें इस पे मुत्तफिक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मजहबी जमातों का नुक्ता नजर अपना है, सियासी जमातों के अंदर भी कुछ लोगों के उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, इस पे डाइवर्स व्यूज हैं। और ये बात हमें पहले समझनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो ये सूरत हाल डेवलप हुई है, अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई है, ये दोनों आपस में मिक्स्ड है, ये अलग अलग नहीं है। ये एक फिक्र का नतीजा है। उस फिक्री तहरीक के नतीजे में ये सूरत हाल इवॉल्व हुई, ये पूरा नेटवर्क क्रिएट किया गया। वो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी एक मजहबी हुकूमत कायम की है, जो फतह बंदी की बुनियाद पर कायम की गई। वहां किसी इलेक्शन के नतीजे में तालिबान का इक़्तिदार नहीं आया, और वो ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे उन्होंने अपना खास नुक्ता नजर के मुताबिक एक मजहबी हुकूमत तश्कील दे दी है। दुनिया उसको नहीं मान रही, ना माने, लेकिन उनके पास, उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ मिलजुल के लड़ाई लड़ने वाले ये तालिबान जो आज आप अपने आप को टीटीपी कहलाते हैं, ये उसी फिक्र के हामिल है। ये किसी आइन, किसी जमहूरियत, किसी और असलूब को मानने को तैयार नहीं है। ये बंदूक के जोर पे, मजहब के नाम पे अपनी हुकूमत, जबर की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान को तस्लीम भी करें, उसके साथ तावन भी करें, और ये भी कहें कि तालिबान की हुकूमत वहां पाकिस्तान के अंदर अपनी फिक्र को प्रमोट नहीं होने देगी, उस सोच को सपोर्ट नहीं करेगी, उनसे अपनी सपोर्ट विड्रा करेगी। ये ख्वाब तो हो सकता है, ये कुछ अर्से के लिए वाहमा तो हो सकता है, रियलिटी के नजदीक नहीं हो सकता। ठीक, ये हमें समझना होगा। हमारे यहाँ वो मज़ाकरात जो हुए, तासर ये दिया गया कि देखिए जी, जंगों में भी तो मज़ाकरात होते हैं, जंगें बड़े कत्ल आम होता है, इसके बाद भी तो मज़ाकरात होते हैं, आलमी जंगें हुई उसमें भी मज़ाकरात हुए। यकीनन जंगों में मज़ाकरात होते हैं, जंगें कौमों के दरमियान होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के दरमियान होती हैं। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ लड़ रही होती है और स्टेट फोर्सेस लड़ती है, वहां पे यकीनन मज़ाकरात जंगों के दरमियान भी होते हैं और जंगों के बाद भी होते हैं, और जंगें किसी मज़ाकरात के नतीजे में खत्म भी होती है। बट अगर कोई जत्थे जो किसी ऑर्गेनाइज्ड माहौल में नहीं है, जो आपके आइन को नहीं मानते, मसलन पाकिस्तान की बहुत सारी मजहबी जमातें आपके आइन को नहीं मानती, उनके गुफ्तगू सुन ले, उनके लिटरेचर पढ़ ले, वो आइन का सहारा तो लेती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने के लिए या पाकिस्तान में इक़्तिदार के अंदर रहने के लिए उनको आइन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वो आइन के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। वो यहाँ अपनी खास तर्ज का एक इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं। वो एक शख्सी हाकमियत, पर उनके लिए मिसाल है दुनिया में भी, और खास तौर पे अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली हुकूमत। तो जो हम कौमी कंसेंसस का जिक्र करते हैं, बिलाशुबा बहुत अहम है, लेकिन मुझे लगता यूं है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें भी, हम भी डरे हुए लोग हैं, ये भी एक अमल है। मीडिया डरा होता है कि जी बात करेंगे तो खुदा न खास्ता मेरा ये आपके साथ, मेरे साथ हुआ ना, बिल्कुल। हमारी सियासी बातें डरी होती है कि जी कोई और बात कर लेगा। हुकूमत कहती है अपोजिशन साथ मिले तो हम ये बर्डन शेयर करें। मजहबी जमातें जो होती हैं वो पल्लू बचा के बात करती हैं, वो खुल के बात ही नहीं करती। लेकिन अब जरूरत इस अमर की है कि इस सोच के हामिल लोग, कम से कम वो जमातें तो खुल के सामने आए, वो तो खड़ी हों
और पाकिस्तान के अंदर उस फिक्र के मुकाबले में भले वो मजहबी जमाते हैं, सियासी मजहबी जमाते हैं, इस तरह के जत्थे, इनके सामने आपको यहां भी खड़ा होना होगा और इस फिक्र का इसका जड़ से खात्मा करना। कायरा साहब, if I may ask sir, देखिए आपकी जमात, एवरीबडी नोज बिलावल भुट्टो जरदारी, वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आपकी जमात के सरबराह हैं, उनके व्यूज तो पता है, बड़े क्लियर है। आपको अपनी, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत है ना, आपकी हरीफ जमातें हैं, आपको किसी जमात से अभी भी आपको लगता है कि वो आपके साथ यक ज़बान होकर इसकी बात नहीं करेंगे? शायद PMLN करे, बिलावल साहब के बारे में सबको पता है, और कौन है आपके हरीफों के अंदर जिसके अंदर आपको लगता है कि नहीं, शायद वो भी उस तरह से खुल के आपका साथ ना दें अगर कंसेंसस की बात है दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ? मुझे, मेरा ख्याल है, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं कैबिनेट का भी हिस्सा हूँ, लिहाजा मुझे अपने इत्तेहादियों के बारे में, किसी जमात के बारे में यूं मीडिया पे बैठ के बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो आप भी समझते हैं, सारी कौम समझती है। मैं अप्रोप्रिएट फोरम पे जरूर इस बात का जिक्र करूंगा, हमारे इदारों को, हमारी एजेंसीज को, हमारी जमातों को, हमारे मीडिया को ये बात समझनी होगी कि जब तक हम अपने मस्जिद और मेंबर को इस फिक्र से आजाद नहीं करते, जब तक हम इस लड़ाई में इस तरह नहीं जाते, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज आप एक जगह इसको दबाएंगे, ये कल किसी और जगह फूट पड़ेगा। ये वो नासूर होगा, ये वो सरतान होगा जिसकी एक जगह से इलाज करेंगे दूसरी जगह फूटेगा। इसका टोटलिटी में लाइक माइंडेड लोगों का इकट्ठा होना, ये भी याद रखिए कि हमारी फोर्सेस के अंदर भी, हमारी पुलिस के अंदर भी, हमारी एजेंसीज के अंदर, इनके इस सोच की फिक्रमंदी, जो फिक्र की एक जो आवाज है या उसकी जो सिंपैथी है वो मौजूद है। हमें उसको भी देख के साइडलाइन करना होगा। आईने पाकिस्तान से मावरा कोई फैसला करने नहीं होना चाहिए, अलाउ भी नहीं होना चाहिए। अब फोर्सेस ने तो बड़ी हद तक बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दे दी।